नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका विवेचना आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, जिसमें आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं साउथ अमेरिका के जो फिजिकल फीचर्स हैं उनके बारे में। आपको पता है कि लास्ट क्लास में हमने साउथ अमेरिका के बारे में शुरुआत की थी और एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवाऊंगा मैं आपको। क्विक रिवीजन करवाने के बाद मैं फटाफट है जो वो आ जाऊंगा इसको कि भाई प्राकृतिक आधारों पर इस साउथ अमेरिका को किन आधारों पे या हम कह सकते हैं कितने भागों में इसको बांटा गया है, तो उन सभी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से कंफर्म कीजिए, ऑडियो वीडियो सब बढ़िया है, राइट? चलिए तो शुरुआत करते हैं। और इस शुरुआत में सबसे पहली चीज है जो वो क्या है, सबसे पहले मैंने आपको थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन करवाऊंगा। और क्विक रिवीजन में आप देखिए कि सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, जो आप साउथ अमेरिका बोल रहे हैं वहां पर लैटिन अमेरिका के बारे में। लैटिन अमेरिका, व्हाट इज दिस लैटिन अमेरिका? लैटिन अमेरिका बेटा बेसिकली साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज को कहते हैं। जिसमें मैंने आपको यहां पर बताया था सर साउथ अमेरिका तो ये रहा, सेंट्रल अमेरिका ये रहा, ठीक है, ये रहा, जिसके अंतर्गत 7 देश आते हैं, जिसके अंतर्गत 7 देश आते हैं, जिनमें से 2 देश, एक है बेलिज और एक है आपका एल सल्वाडोर। एक है बेलिज और एक है आपका एल सल्वाडोर। ये 2 ऐसे देश हैं जो अपनी सीमा किसी एक ही महासागर से टच करते हैं। मतलब बाकी सारे जितने बचे हुए जो देश हैं वो तो इस तरफ आपका प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, और इस तरफ आपका कैरेबियन सी, इस तरफ आपका कैरेबियन सी है ना, तो दोनों के साथ अपना बॉर्डर टच करते हैं। लेकिन बेलिज और जो एल सल्वाडोर है ये अपनी सीमा केवल और केवल एक के साथ, जैसे बेलिज है जो ये कैरेबियन सी के साथ, और एल सल्वाडोर है जो ये आपका किसके साथ, पैसिफिक ओशियन के साथ सीमा टच करता है। ठीक है, समझ गए? तो यहां पर आपको ये बात याद रखनी है कि भाई सेंट्रल अमेरिका क्या है। इसके अलावा मैक्सिको आप ये देखें तो ये रहा सेंट्रल अमेरिका, ये रहा साउथ अमेरिका, ये रहा आपका मैक्सिको। और सर ये वेस्ट इंडीज क्या है? तो यहां पर ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स ऑफ आइलैंड मिल रहे हैं ना, कैरेबियन आइलैंड जिसको बोल देते हैं बोलचाल की भाषा में, हालांकि इसमें सिर्फ कैरेबियन आइलैंड नहीं है, और भी कुछ है, और भी कुछ है। और क्या है? लुकायन आइलैंड, लुकायन ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो लुकायन और कैरेबियन, इन दोनों को मिला करके हम ये कह सकते हैं कि सर ये है आपका वेस्ट इंडीज, ये है आपका वेस्ट इंडीज। तो इस वेस्ट इंडीज में क्या क्या आएगा? एक आप कहेंगे कि सर बहामास, ये रहा बहामास से लेकर के इधर आप देखेंगे तो आपका टर्क एंड कोको आइलैंड मिलेगा, छोटा सा टर्क एंड कोको आइलैंड मिलेगा। और इसके अलावा क्यूबा, क्यूबा से लेकर के ट्रिनिडाड एंड टोबैगो तक का जो एरिया होता है ये आपका कैरेबियन आइलैंड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में आ जाता है, राइट? तो लुकायन ग्रुप ऑफ आइलैंड और कैरेबियन ग्रुप ऑफ आइलैंड वो मिला करके हम ये क्या कह देते हैं, ये वेस्ट इंडीज, राइट? तो एक ये बात है मैं कल डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी आपके साथ। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक मैपिंग की शुरुआत नहीं की है या पहली बार हमसे जुड़ रहा है, तो प्लीज मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनवा दी है। आपको किसी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होगी। आपको पीछे जाना है, प्लेलिस्ट को उठाना है और वहां से एक एक करके सारे वीडियो सीक्वेंशियली देखने। बहुत बार बहुत धीमे धीमे मैंने इसको रिवाइज करवाया है आपको, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर मैंने आपको यहां पर कुछ रेंजेस के बारे में बताया था, जिसमें मैंने एंडीज के बारे में बताया था कि सर एंडीज है जो वो नीचे से लेकर के ऊपर तक फैली हुई एक श्रृंखला है, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि सर जो पूरा साउथ अमेरिका है उसमें अगर ये कहें तो ये आपकी इक्वेटर है, और ये आपकी क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी मकर रेखा। ये आपकी इक्वेटर यानी विषुवत रेखा, ठीक है, ये है आपकी विषुवत रेखा और ये है आपकी मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा। और इसमें ये कहा जाता है कि विषुवत रेखा के नीचे है जो वो साउथ अमेरिका का 2/3 भाग आता है, 2/3 पार्ट है जो वो नीचे आ जाता है। और अगर इसकी बात करते हैं तो ये पूरा पार्ट किस में आ जाएगा? फिर ये कॉमन सेंस की बात है कि सर ये ट्रॉपिकल एरिया कहलाएगा, ये आपके ट्रॉपिकल एरिया वाला पार्ट कहलाएगा, ठीक है? तो 2/3 भाग है जो वो आपका साउथ में नीचे की तरफ ट्रॉपिकल एरिया में आ जाता है, ठीक है? इसके अलावा आपको यहां पर ये पता होना चाहिए कि यहां पर एक आइलैंड है, ठीक है, जिसका नाम है टेरा डेल फिगो। ये इसका सदर्न मोस्ट आइलैंड है, सबसे नीचे वाला आइलैंड है, और ये इसका हो गया मेनलैंड। तो मुख्य भूमि और टेरा डेल फिगो के बीच में जो इसको सेपरेट करती है उसका नाम है मैगलन जल संधि, मैगलन स्ट्रेट, मैगलन स्ट्रेट, ठीक है? इसके अलावा इस तरफ अगर आप देखेंगे, इस तरफ अगर आप देखेंगे तो फाकलैंड आइलैंड मिलेगा। और फाकलैंड है जो, फाकलैंड किसके अंतर्गत आता है? यूके के अंडर में आता है, यूके के अंडर में आता है, ठीक है? यूके पॉलिटिकली, जैसे आपने वहां पर देखा था ग्रीनलैंड को, ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंतर्गत आता है,
नॉर्थ अमेरिका में आपने देखा था, वैसे ही अगर मैं बात करता हूं कि इस जगह पर ये जो आपका यूनाइटेड किंगडम है, यूके है जो, उसके अंतर्गत फाकलैंड आता है, राइट। तो ये बात हम कर चुके थे। इसके अलावा मैंने यहाँ पर आपको एक बोलीविया के बारे में बताया कि सर यहाँ पर एक बोलीविया नामक देश है जो कि पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड है और उसके किनारे में यहां से नीचे से लेकर के आपके पूरे टेरा डेल फिगो तक फैली हुई एक लंबी लंबी पहाड़ों की श्रृंखला जो कि कैरेबियन आइलैंड से नीचे हम कहें तो यहां तक जुड़ी हुई है पूरी किनारे लाइन से, है ना। आप ये कह सकते हैं सर कंप्लीट ऊपर से लेकर के नीचे तक एक आपको पर्वत श्रृंखला मिलेगी जिसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला। और ये कहां से कहां तक, कैरेबियन आइलैंड से लेकर टेरा डेल फिगो तक यहां पर फैली हुई आपको मिलेगी, ठीक है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस पे ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी एकांका गुआ है जो, वो यहां पर ही आपको मिलेगी। एकांका गुआ है जो, वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी, यहीं पर देखने को मिलेगी, इसी एंडीज में मिलेगी। और जिसको आप कह सकते हैं कि इस एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है जो एकांका गुआ कहलाती है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी आपको पता है माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट के बाद अगर कोई लंबाई में अगर कहें तो माउंटेन चेन है एंडीज, और अगर हम बात करें सबसे ऊंची चोटी शिखर की तो वो है एकांका गुआ। खैर ये सारी बातें मैं आपके साथ कर चुका हूं। इसके अलावा यहाँ पर एक लेक टिटिकाका के बारे में मैंने बताया था जो कि पेरू और बोलीविया के बीच में स्थित है, जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कहलाती है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर आपको इक्वाडोर में कोटोपैक्सी के बारे में बताया था जो कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अलावा मैंने यहां पर क्योटो के बारे में बताया था जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, ठीक है। और इसके अलावा अगर कहें तो यहां पर जो मैदानी भाग है ना, तो ये जो मैदानी भाग है दो तरफ से घिरा हुआ भाग है, जिसमें कि एक तरफ आप कहते हैं कि सर ये एंडीज के पर्वत श्रृंखलाएं हैं, दूसरी तरफ अगर हम कहते हैं तो ईस्टर्न हाईलैंड्स है, और ईस्टर्न हाईलैंड और एंडीज के बीच में, ठीक है, मध्य भूमि, ये वाला जो बीच वाला भाग है वो एक तरीके से कैसा है, मैदानी भाग है। और मैदानी भाग है तो ऑब्वियसली यहां पर क्या होंगी सर, नदियां होंगी। कौन सी नदियां हैं मेन अगर मैं नदियों की बात करूं तो ओरिनिको रिवर, ऊपर की तरफ आपके ओरिनिको रिवर है, यहां पर आपको अमेजन रिवर मिल जाएगी। और ये जो नीचे लाप्लाटा क्या है, पेयर ऑफ रिवर्स हैं, यहां पर आपको पराग्वे, उरुग्वे और आपकी पराग्वे हो गई, उरुग्वे हो गई, पराना हो गई, पराग्वे, पराना, उरुग्वे, ये तीन नदियों का समूह है जिसको हम क्या कह देते हैं, लाप्लाटा कह देते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लेन्स बन रहे हैं, आपको पता है कि सर प्लेन बनने में किसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, प्लेन्स बनने में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वो नदियां करती हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर मैंने कल बताई थी। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि सारी नदियां हैं जो इसकी, वो किधर गिरती हैं, अटलांटिक महासागर में गिरती हैं, क्योंकि इस तरफ तो पहाड़ी क्षेत्र हो जाता है। और यहां पर जो अमेजन है वो विश्व की अगर मैं वॉल्यूम वाइज कह रहा हूं तो सबसे बड़ी, और लंबाई में अगर कह रहा हूं तो दूसरे नंबर की सबसे लंबी, क्योंकि सबसे लंबी कौन सी है, नील, ठीक है, वो यहां पर स्थित है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर मैंने आपको बताया था कि पूर्वी उच्च पठार जो गुयाना है ना, गुयाना है, और ये ब्राजील, ये दोनों ही किसका, आपका ईस्टर्न हाईलैंड का पार्ट हो जाते हैं, ठीक है, उस ईस्टर्न हाईलैंड का पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहां पर ये एंडीज है, एंडीज का ये वाला जो पार्ट है, इधर आपको क्या मिलेगा, पैटागोनिया आपको मिलेगा, पैटागोनिया मरुस्थल, ठीक है, पैटागोनिया मरुस्थल है जो वो इस जगह पर आपको देखने को मिलेगा। जल्दी से अपने मैप में लोकेट कीजिए। तो ये एंडीज हो गए, बोलीविया का पठार हो गया, ये आपका मध्यवर्ती निम्न भूमि हो गई, मतलब मैदानी भाग हो गया, ये आपका ब्राजील का पठार हो गया, और ये इधर अटलांटिक महासागर हो गया, ठीक है। खैर आगे बढ़ता हूं, और आगे अब हम जो जानने वाले हैं वो आपके साथ क्या है कि प्राकृतिक आधार पर अगर मैं बात करूं तो साउथ अमेरिका को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो चलिए लिखिए प्राकृतिक आधारों पर मतलब नेचुरली, ठीक है, प्राकृतिक आधारों पर साउथ अमेरिका इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स, ठीक है। नेचुरली मतलब प्राकृतिक आधारों पर साउथ अमेरिका को निम्नलिखित भागों पर बांटा गया है, निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, यहां पर अगर बात करते हैं तो सबसे पहला हो जाता है क्या, सबसे पहला हो जाता है बेटा पश्चिमी एंडीज पर्वतमाला। तो पश्चिम में वेस्टर्न एंडीज माउंटेन चेन, पश्चिमी एंडीज पर्वतमाला,
पश्चिमी एंडीज पर्वतमाला। अगर मैं पश्चिमी एंडीज पर्वतमाला के बारे में बात करता हूं तो समझिएगा, पश्चिमी एंडीज पर्वतमाला के बारे में आपको यह पता होना चाहिए कि सर ये उत्तर से लेकर के दक्षिण तक फैली हुई एक माउंटेनियस चेन है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैली हुई माउंटेनियस चेन है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि सर ये 7,000 किलोमीटर लंबी है। इसकी लेंथ है जो कितनी है, 7,000 किलोमीटर लंबी है। इसके अलावा पूरे विश्व की सबसे लंबी माउंटेनियस चेन मानी जाती है। विश्व की सबसे लंबी लंबाई की बात करें तो सबसे लंबी, ऊंचाई में माउंट एवरेस्ट आ जाएगी, लेकिन लंबाई में सबसे लंबी जो माउंटेन चेन है वो ये मानी जाती है। और यहां पर जो सबसे ऊंची चोटी है उसके बारे में अभी अभी मैंने आपको बताया क्या, कि अकांकागुआ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अकांकागुआ ठीक है, अकांकागुआ है जो वो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और कितनी है ये अकांकागुआ है जो वो कितनी है बताइए, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, तो याद होनी चाहिए वो सारी बातें जो मैंने आपको बताया है। वो है 6362 मीटर। 6362 मीटर की लंबाई इसकी है, ऊंचाई है इसकी अकांकागुआ की। ठीक है, इस पर्वत श्रेणी पर, ठीक है, एक पॉइंट याद रखना है कि इसी पर्वत श्रेणी पर, मतलब इसी माउंटेन चेन पर इक्वाडोर का पठार मतलब इक्वाडोर प्लेट्यू इक्वाडोर का पठार, दूसरा पेरू का पठार, इक्वाडोर का पठार, दूसरा हो गया आपका पेरू का पठार, तीसरा हो गया आपका बोलीविया का पठार, और चौथा हो गया आपका डेस्पो ब्लोडो का पठार। मतलब पेरू का पठार, इक्वाडोर का पठार, पेरू का पठार और बोलीविया का पठार। और चौथा हो गया क्या आपका डेस्पो ब्लोडो का पठार। ठीक है, तो डेस्पो ब्लोडो का पठार। तो ये चार प्लेट्यू हैं जो वो कहां पर हैं, इसी पर है। मतलब ये ऊंची माउंटेनियस रेंज है। इस माउंटेनियस रेंज पे आपको चार, कैसे प्लेट्यू में और माउंटेन में क्या अंतर होता है, माउंटेन की बात करें तो एक चोटी होती है, लेकिन अगर प्लेट्यू की बात करते हैं तो वो ऊपर से उठने के बाद ऐसा फ्लैट टॉप होता है। ठीक है, तो ये जब फ्लैट होता है ऊपर का हिस्सा, जहां पर लोग रहते हैं, जहां लोग रह सकते हैं, चोटी पे तो रहेगा नहीं कोई, है ना, तो प्लेट्यू जो मतलब ऊपर से फ्लैट होता है उसको हम प्लेट्यू कह देते हैं, पठारी भाग कह देते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या जानना चाहिए, इसके अलावा आपको समझ में आ गया ना मैं किस जगह के बारे में बात कर रहा हूं, मैं इस एरिया के बारे में बात कर रहा हूं। इस एरिया में हमें क्या क्या मिल रहा है मैं उसके बारे में आपको यहां पर बता रहा हूं। इसके अलावा आप यहां पर याद रखेंगे कि सर इस पर्वत में जो एंडीज पर्वत है उसके मध्य में जो बीच वाला भाग है वहां पर कुछ ज्वालामुखी जिसमें आप ये कह सकते हैं सर चिम्ब्रेजो और उसके अलावा कोटोपैक्सी के आगे किपियापो। ठीक है, किपियापो, यहां पर कुछ ज्वालामुखी पर्वत मिलेंगे। तो ज्वालामुखी पर्वत कौन कौन से हैं, कौन कौन से ज्वालामुखी पर्वत इस जगह पर मिलेंगे। तो ज्वालामुखी, अगर हम पर्वतों के बारे में बेटा बात करते हैं तो ज्वालामुखी पर्वतों में अभी जो मैंने आपको नाम लिए आप लिखिए यहां पर, मतलब कहां पर मिलेंगे, एंडीज के सेंटर वाले पार्ट में, सेंट्रल एंडीज में भी कौन कौन से नाम बताइए, तो चिम्ब्रेजो, दूसरा नाम बताइए, चिम्ब्रेजो के अलावा कोटोपैक्सी, अभी बताया मैंने आपको, कोटोपैक्सी आप जानते हैं सर विश्व का सबसे ऊंचाई पर मिलने वाला सक्रिय ज्वालामुखी, मतलब विश्व का सबसे ऊंचाई पर मिलने वाला एक्टिव वोल्केनो। ठीक है, एक्टिव वोल्केनो कहलाता है। इसके अलावा चिम्ब्रेजो हो गया, कोटोपैक्सी हो गया, चिम्ब्रेजो हो गया,
कोटोपैक्सी हो गया, और इसके अलावा कुछ और भी नाम आपको यहां पर याद रखने होंगे, वो है सांगे यहा, सांगे यहा, ठीक है। इसके अलावा एकांकागुआ, ये इतने नाम आप याद रखिए जो कि ज्वालामुखी पर्वत हैं जो वो इस जगह पर पाए जाते हैं, ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत जो इस जगह पर पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर कहें तो पेरू का पठार, मतलब पेरू प्लेट्यू, प्लेट्यू ऑफ पेरू, प्लेट्यू ऑफ पेरू, पेरू का पठार, ठीक है। पेरू का पठार है जो, इसको लेकर के अगर बात करूं तो इस पर विश्व की सबसे ऊंचाई पर मिलने वाली, पेरू के पठार पर विश्व की सबसे ऊंचाई पर मिलने वाली लेक टिटिकाका, लेक टिटिकाका is located at this place. Lake Titicaca is located at this place. Lake Titicaca is famous that it is the lake which is located at the highest point of the world. ठीक है, मतलब विश्व की सबसे ऊंचाई पर मिलने वाली झील है जो, वो है आपकी लेक टिटिकाका, लेक टिटिकाका, ठीक है। इसके आगे की बात करते हैं तो यहां पर जो यही जो पर्वत हैं, इन्हीं पर्वतों में साउथ अमेरिका की 3 प्रसिद्ध नदियां, ठीक है, इन पर 3 प्रसिद्ध नदियां कौन सी हैं नदियां? 3 प्रसिद्ध नदियां, 3 फेमस रिवर्स, थ्री फेमस रिवर्स। कौन सी 3 फेमस रिवर हैं? एक है आपकी अमेज़न, और एक ओरिनिको और लाप्लाटा। याद रखना है इसको, अमेज़न, लाप्लाटा और आपकी ओरिनिको, लाप्लाटा। अभी मैंने बताया इन तीनों का ओरिजिन है जो वो एंडीज से ही है। तो एंडीज के बारे में इतनी सारी बातें आपको याद रहेंगी, एंडीज के बारे में ये सभी बातें आपको यहां पर याद रखनी है। इसके अलावा कुछ और, एंडीज का जो आपका वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द एंडीज, वेस्टर्न पार्ट ऑफ एंडीज, अगर हम पश्चिमी भाग की बारे में बात करते हैं, पश्चिमी भाग किसका? एंडीज का। एंडीज का जो पश्चिमी भाग है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द एंडीज है जो, वो सक्रिय तटीय मैदान है, सक्रिय तटीय मैदान है। कैसे हैं? वहां पर आप ये कह सकते हैं कि सर सक्रिय तटीय मैदान, सक्रिय तटीय मैदान, मतलब यहां पर हम ये कह रहे हैं कि सर बहुत ही पतले से बहुत पतले कोस्टल प्लेन यहां पर आपको मिलेंगे, थिन कोस्टल प्लेन, पतले सक्रिय मैदान यहां पर जो एंडीज पर्वत जहां पर मिलेंगे। मतलब ऐसे आप मान लो कि अगर मैंने ये कहा कि ये आपका साउथ अमेरिका है, तो उसमें आपको पता है कि सर नीचे से पूरा है जो वो यहाँ पर ये ऐसे एंडीज है, ठीक है, एंडीज है। तो ऑब्वियसली यहाँ से भी, तो जैसे आप भारत में आपने याद किया होगा, समझिएगा मेरी बात, समझिएगा, बहुत गहरी बात है। आपने भारत में क्या याद किया है? भारत में सर यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट हैं, तो इस जगह पर जो ऊंचे ऊंचे पर्वत मिलते हैं, चेन ऑफ माउंटेन मिलती है। आपको पता है कि सर यहाँ से भी तो नदियाँ निकलती हैं, यहाँ से भी तो नदियाँ निकलती हैं, लेकिन वो बहुत छोटी नदियाँ हैं, और क्योंकि वो बहुत छोटी नदियाँ हैं तो इसलिए वो क्या बनाती हैं? इसलिए वो एस्चुरी बनाती हैं, एस्चुरीज बनाती हैं। अब क्योंकि बेटा ये एस्चुरीज बनाती हैं, तो इस वजह से ये साथ में अपने साथ अवसाद लेकर के भी तो आती हैं थोड़ा थोड़ा। तो जब थोड़ा थोड़ा अपने साथ ये सेडिमेंट्स को लेकर के आती हैं, तो इस एरिया में क्या बनाती हैं? इस एरिया में ये प्लेन बनाती हैं, प्लेन मतलब मैदानी भाग बनाती हैं, मैदानी भाग यहाँ पर बनाती हैं, ठीक है। ये यहाँ पर मैदानी भाग या प्लेन्स बनाती हैं। तो ये बात आप याद रखिए, जैसा यहाँ पर होता है बिल्कुल वैसा ही अगर मैं कह रहा हूं कि इस वाले एरिया में भी यहाँ से हमारे पूरी माउंटेन की एक चेन चल रही है, नाम है एंडीज। तो वैसे यहाँ से भी जो नदियां निकलेंगी उनके साथ भी यही सीन होगा कि सर इधर किनारे में एक पतला सकरा सा मैदानी भाग यहाँ पर बना देंगी वो, है ना, पतला सकरा सा मैदानी भाग है जो वो इस जगह पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? इस जगह पर आपको जो मैदानी भाग है वो देखने को मिलेगा, ठीक। तो अब ध्यान रखिए कि इस मैदानी भाग की अगर हम बात करते हैं, तो ये आपका कैसा, ये एक ऐसा पार्ट है जहां पर लोग खेती कर लेंगे,
है ना। तो ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और इसके मध्य में अगर कहें तो उस प्लाटा नामक दर्रे, उस प्लाटा, इसके बीच में, इस प्लेन के बीच में, इस प्लेन के बीच में इधर है जो, या यूं कहें कि इस प्लेन के बीच में नहीं, सॉरी, इसके एंडीज के बीच में अगर कह लें तो एक और पॉइंट याद रखिए कि एंडीज के बीच में, एंडीज के बीच में उस प्लाटा, उस प्लाटा, उस प्लाटा, ठीक है, एंडीज के बीच में, एट द मिड ऑफ एंडीज, मिड ऑफ एंडीज, ठीक है, एट द मिड ऑफ एंडीज उस प्लाटा नामक दर्रा। ये क्या है? ये एक दर्रा है। दर्रे को क्या बोलते हैं? दर्रे को क्या बोलते हैं? जो ऐसा पॉइंट, मतलब दर्रा क्या होता है? दर्रे का मतलब हो गया कि जो ऐसा पॉइंट है जो दो पहाड़ों को कनेक्ट करता है, मतलब वो रास्ता जो दो पहाड़ों को कनेक्ट करता है, जिसको आप इंग्लिश में पास बोल देते हैं, पास, ठीक है, जिसको हम पासेस बोल देते हैं, या इसको लोकल लैंग्वेज में अगर हम पहाड़ों की तरफ भारत में जाते हैं तो उसको आप लोगों ने ला के नाम से सुना होगा, ठीक है। लेकिन हम अभी हम साउथ अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो अभी हम भारत के बारे में बात नहीं करेंगे, इसको हम पासेस बोलते हैं। तो दर्रा है जो, उसका नाम क्या है? उस प्लाटा, उस प्लाटा दर्रा है जो, वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। और ये फेमस क्यों है? क्योंकि यहां से ट्रांस इंडियन रेल मार्ग गुजरता है। क्या गुजरता है? यहां से, इस दर्रे से बेटा, ट्रांस इंडियन रेल रूट, रेल रूट, ट्रांस इंडियन रेल रूट है जो वो इस जगह से गुजरता है। ट्रांस इंडियन रेल रूट, ट्रांस इंडियन रेल रूट है जो वो इस जगह से गुजरता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा और एक बात आप इसमें और भी याद रख सकते हैं। क्या? ये जो तटीय मैदान का जो मध्यवर्ती भाग है, ध्यान रखना, मैंने क्या कहा कि ये जो आपने तटीय मैदान देखा, जो आपने कोस्टल प्लेन देखा, कोस्टल प्लेन देखा, जो आपने तटीय मैदान देखा, इस तटीय मैदान में का जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट, बीचों बीच, ठीक है, इसका जो मध्यवर्ती भाग, मध्यवर्ती भाग, ठीक है, इस मध्यवर्ती भाग में एक डेजर्ट मिलता है और डेजर्ट का नाम है अट्टाकामा डेजर्ट, ठीक है। अट्टाकामा डेजर्ट कहां पर स्थित है बेटा? ये तो नाम है अट्टाकामा, ठीक है, अट्टाकामा। अट्टाकामा क्या है? डेजर्ट है, ठीक है, मरुस्थल, जो कि आपको पता होना चाहिए कि सर चिली में है जो वो स्थित है। अट्टाकामा डेजर्ट है जो वो चिली में स्थित है, चिली में स्थित है, याद रखिएगा। और यहां पर ये क्यों बना है? ये क्यों बना है, कोई बता सकता है? हमने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा है सर, ये बना है आपकी पेरुवियन करेंट्स की वजह से, पेरुवियन की जो ठंडी कोल्ड करेंट्स है उसकी वजह से। तो इसके बनने का, फॉर्मेशन का रीजन फॉर द फॉर्मेशन, रीजन फॉर द फॉर्मेशन क्या है बेटा? यहां पर रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द डेजर्ट इज पेरुवियन कोल्ड करंट, पेरू की ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा, पेरू की ठंडी जलधारा यानी पेरुवियन कोल्ड करंट, ठीक है। तो यह बात आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर बात करें तो पर्वतों का जो दक्षिणी भाग है, पर्वत श्रेणियों के जो दक्षिण है, दक्षिण में क्या फैला हुआ है? पैटागोनिया का पठार, पैटागोनिया का पठार। तो आप याद रखिएगा कि सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ एंडीज, सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ एंडीज, एंडीज का दक्षिणतम भाग है, जो दक्षिण वाला भाग है, लिखें एंडीज का दक्षिणी भाग, एंडीज के दक्षिणी भाग में पैटागोनिया का पठार, एट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द एंडीज पैटागोनिया प्लेट्यू, प्लेट्यू इज फाउंड, ठीक है। एंडीज के दक्षिणी भाग में पैटागोनिया का पठार स्थित है,
ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी होगी। ठीक है, तो ये वाली बात भी आपको याद रखनी होगी कि सदर्न मोस्ट पार्ट है जो एंडीज का ही सदर्न मोस्ट वाला पार्ट है, तो वहां पर ये पैटागोनिया पठार भी स्थित है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? सारी बातें आपको समझ में आई जो मैंने एंडीज के बारे में आपको कितनी सारी बातें बता दी। देखो एंडीज के बारे में अगर कहें तो पहले तो अभी हम साउथ अमेरिका का देख रहे हैं, तो साउथ अमेरिका के हमने सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है वेस्टर्न एंडीज और माउंटेनियस चेन। ठीक है, पश्चिमी एंडीज पर्वतमाला। तो वेस्टर्न एंडीज कहें या सिर्फ एंडीज भी इसको कह सकते हैं, ये क्योंकि विश्व में सबसे फेमस पर्वतमालाओं में से एक है, क्योंकि यह विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला बोली जाती है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला बोली जाती है, लेकिन कहां पर? मैंने बताया था आपको, लैंड में। अगर कोई पूछे आपसे कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कहां पर, पानी के अंदर, तो हो जाएगी मिड ओशियानिक रिज या मिड अटलांटिक रिज। ठीक है, मिड अटलांटिक रिज हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखिए कि यहां पर आप नॉर्थ से लेकर के साउथ तक फैला हुआ है स्ट्रेच। इसका जो स्ट्रेच है वो नॉर्थ से लेकर के साउथ तक है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक है, 7000 किलोमीटर तक है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, पर्वत श्रृंखला है। आप कह सकते हैं सर इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम अकांकागुआ है। इक्वाडोर का पठार, पेरू का पठार, बोलिविया का पठार और डेस्पोब्लोडो का पठार है जो वो इस जगह पर स्थित है, इस जगह पर स्थित है। इसके अलावा अगर कहें तो ज्वालामुखी पर्वत, यहाँ पर कौन कौन से ज्वालामुखी पर्वत हैं, तो सेंट्रल एंडीज से में आपको चैम्ब्रेजो, कोटोपैक्सी, सागेयहा और एकांकागुआ मिल जाएंगे। पेरू का पठार पर लेक टिटिकाका जो कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील मानी जाती है वो स्थित है, और 3 फेमस नदियां इस जगह से उद्गम करती हैं। नाम है अमेजन और ओरिनिको और लाप्लाटा। लाप्लाटा के अंदर आप जानते हैं कि आपकी पराग्वे, उरुग्वे, पराना, ये सब इसमें शामिल है। ठीक है, पढ़ेंगे अभी नदियों में इसको भी। पश्चिमी एंडीज की बात करें, एंडीज का जो पश्चिमी वाला भाग है वहां पर क्या है, कोस्टल प्लेन्स मिलते हैं। कोस्टल प्लेन्स मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? क्योंकि वहां से जो नदियां निकलती हैं और वेस्ट की साइड जाएंगी तो वो भी तो प्लेन बनाएंगी। क्यों? क्योंकि अपने अवसादों को वो गिराएंगी, तो अवसाद जब वो यहाँ पर गिराएंगी तो प्लेन्स वो बनाएंगी। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। एंडीज के बीच में एंडीज के बीचों बीच एक दर्रा है जहां से ट्रांस इंडियन रेल मार्ग गुजरता है, और उस दर्रे का नाम है उस प्लाटा दर्रा, उस प्लाटा दर्रा, उस प्लाटा पास। ठीक है, उस प्लाटा पास उस दर्रे का नाम है। अपार्ट फ्रॉम दिस कोस्टल प्लेन्स हैं जो उसका जो सेंट्रल पार्ट है, उस सेंट्रल पार्ट में आपको अट्टाकामा डेजर्ट्स मिलेंगे। अट्टाकामा डेजर्ट्स हैं जो वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, अट्टाकामा डेजर्ट्स देखने को मिलेंगे। और ध्यान रखिएगा कि ये कोई भी डेजर्ट जो बन रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। इसके बनने के पीछे का कारण पेरुवियन कोल्ड करेंट्स को माना जाता है। ठीक है, पेरुवियन कोल्ड करेंट्स को माना जाता है। और इसके अलावा यहां पर किस जगह पर है अगर कोई पूछे तो चिली है वो जगह जिस जगह पर माना जाता है कि अट्टाकामा डेजर्ट्स स्प्रेड आउट हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस आपको ध्यान में रखना है कि सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द एंडीज है जो वहां पर आपको पैटागोनिया प्लेट्यूज मिलेंगे। पैटागोनिया प्लेट्यू है जो वो वहां पर आपको देखने को मिलेगा, और एंडीज के सदर्न मोस्ट पार्ट पे पैटागोनिया प्लेट्यू है जो वो मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया वेस्टर्न, पूरे साउथ अमेरिका का वेस्टर्न वाला पार्ट। वेस्टर्न वाले पार्ट के बाद अगर मैं बात करता हूं, वेस्टर्न वाले पार्ट के बारे में बात करता हूं अगर मैं, तो ये देखिए ये वेस्टर्न वाला पार्ट। ठीक है, तो साउथ अमेरिका का वेस्टर्न वाला पार्ट आपने देख लिया, वेस्ट अमेरिका का साउथ वेस्टर्न वाला पार्ट देख लिया आपने। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसका, मध्यवर्ती मैदान यानी कि सेंट्रल प्लेन्स के बारे में, तो आइए सेंट्रल प्लेन्स के बारे में समझ लेते हैं। मतलब मैं इस एरिया के बारे में बात कर रहा हूं, ये जो प्लेन वाला एरिया है इसके बारे में। इसके अलावा जो इसमें और पार्ट हमें जो देखना है वो क्या है, यहां पर आप देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं कि सर मध्यवर्ती मैदान, मध्यवर्ती मैदान को भी हमें जानना होगा कि सर मध्यवर्ती मैदान में कौन कौन सी नदियां हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि कोई भी जो मैदानी भाग है उसके पीछे नदियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर अमेज़न रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस एरिया, आपको पता है सर पराना इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस एरिया, आपको पता है कि सर पराग्वे इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस एरिया, आपको पता है ओरिनिको इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस एरिया। और अगर इतनी बड़ी बड़ी नदियां यहाँ से गुजर रही हैं तो वो जरूर अपने साथ क्या लेकर के आएंगी, सेडिमेंट्स लेकर आएंगी, अवसाद लेकर आएंगी, तो फिर गिराएंगी और गिराएंगी तो क्या बनाएंगी, मैदानी भाग बनाएंगी। और यहां पर ही आप देखेंगे कि सर सेल्वास आपने सुना होगा, घास के मैदान जैसी चीजें भी यहां पर रहती हैं।
और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सर साउथ अमेरिका का और कौन सा पार्ट है जो हमें यहाँ पर पढ़ना होगा? तो देखो, पराना और पराग्वे का मैदान जब आप खत्म करेंगे तो उसके बाद आपको जो तीसरा पार्ट है वो और होगा, जिसका नाम है पूर्वी पठार। पूर्वी पठार मतलब कि ईस्टर्न हाईलैंड्स के बारे में भी हमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो बेसिकली दिस साउथ अमेरिका इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट फिजियोग्राफिकली। मतलब अगर मैं प्राकृतिक आधारों पर इसका बंटवारा करता हूं तो इसको हम 3 भागों में बांट देते हैं। फर्स्ट वन इज वेस्टर्न एंडीज, पश्चिमी एंडीज पर्वतमाला। सेकंड वन इज सेंट्रल प्लेन्स। ठीक है, इसको हम सेंट्रल प्लेन्स बोलेंगे, और प्लेन्स के पीछे का रीजन मैंने आपको नदियां बताया। एंड थर्ड वन इज ईस्टर्न हाईलैंड्स, मतलब पूर्वी पठार। ठीक है, तो एक तो 3 भागों में हम इसमें बांटते हैं, जिसमें से मैंने आपको एंडीज के बारे में ईच एंड एवरीथिंग आपको यहां पर बता दिया है। लेकिन अभी भी हमारे 2 भाग रह गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो यहां पर अभी आज इस वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को अभी यहां पर एंड करेंगे। इसके आगे की वीडियो मैं आपको कल वाले वीडियो में आपको इसकी चीजें मिलेंगी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अगर आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो ओम द्विवेदी यूपीएससी करके आप सर्च कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। विवेचना आईएएस एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।